हेलो बच्चों, सेकेंड ईयर। मैंने सीमा सततता जब शुरू किया था सततता पढ़ाने के लिए, तो मैंने सीमा आप लोग जो फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं उसके कुछ क्वेश्चन भेजे थे और उसके कुछ प्रमेय हमने डिस्कस करी थी आपसे कि वो रिकॉल कर लीजिए, तभी आप सीमा जब आप लगा पाएंगे तभी आप सततता कर पाएंगे। सततता की एक परिभाषा हमने बताई थी कि कोई भी फलन एफ एक्स इज इक्वल टू ए पर सतत होगा यदि x इज इक्वल टू ए पर फलन के दाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा और फलन का उस बिंदु पर मान x इज इक्वल टू ए पर मान सब आपस में बराबर है, तीनों बराबर होना आवश्यक है। अब एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, एक एग्जाम्पल पहले लेती हूँ जिसमें फलन का, जैसे इसमें दिया है एग्जाम्पल 1, आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल क्या, जहाँ आपको समझाया गया है वहाँ एक उदाहरण लेकर के समझाया है। तो एक फलन है एफ एक्स जिसको परिभाषित किया है। देखिए, फलन ऐसे अगर पार्ट्स में परिभाषित किए गए हैं तो इसमें x लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो का मतलब जीरो बिंदु के बाईं ओर ऋणात्मक x एक्सिस हो गया, और इक्वल टू भी जीरो लगा है, यानी ऋणात्मक x एक्सिस प्लस x दोनों मिला करके प्लस जीरो, ऋणात्मक x एक्सिस और जीरो बिंदु मिला करके फलन की परिभाषा क्या है, 1, यानी फलन के ऋण बिंदुओं पर और जीरो पर मान क्या है, 1 है, एफ एक्स 1 हो जाता है। और x ग्रेटर देन जीरो यानी धनात्मक के लिए उसका मान क्या है, 2 है। अब इसका अगर ग्राफ खींचते हो तो कैसे होगा, देखो ये ग्राफ मैंने खींचा है। x इज इक्वल टू जीरो पर फलन का मान परिभाषित है, वो 1 है, और x इज इक्वल टू -1 पे भी 1 है, -2 पे, यानी ऋणात्मक सारे बिंदुओं पर फलन का मान जो है एफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 के बराबर ही बना। तो ये एक रेखा प्लॉट हो गई, x इज इक्वल टू 1 एक रेखा होगी जो कि x अक्ष के समांतर है। फिर x इज इक्वल टू जीरो पर फलन का मान ये है, तो जीरो इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए डार्क सर्किल यहाँ किया। तो जीरो से लेकर के ये 1 तक इसका मान, जीरो से लेकर के ऋणात्मक सभी मानों के लिए इसका मान 1 है, और जीरो को छोड़ करके, इसलिए इसको हॉलो बनाया है। जीरो को छोड़ दें तो जीरो के निकटतम बिंदु से लेकर के धनात्मक जितने भी x एक्सिस है, धन मानों के लिए एफ एक्स का मान क्या है, 2 है। तो ये इस फलन का ग्राफ बना जिसकी परिभाषा इस तरह से है, 2 पार्ट में परिभाषित हुआ है। x लेस देन आर इक्वल टू जीरो के लिए अलग परिभाषा है और x ग्रेटर देन जीरो के लिए अलग परिभाषा है। अब हमने बताया कि सीमा और सततता, इसकी सततता ज्ञात करने के लिए किस बिंदु पर, यही हमारा क्रिटिकल बिंदु है जीरो, तो जीरो बिंदु पर फलन सतत है या नहीं दिखाने के लिए जीरो के दाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा और फलन का मान हम निकालेंगे। जीरो के दाएं के लिए हम लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, जीरो प्लस, तो f जीरो प्लस के लिए परिभाषा क्या है, 2, तो f जीरो प्लस का मान हो गया 2, यानी दाएं पक्ष की सीमा उसकी हो गई 2, f जीरो माइनस हो गया 1, f जीरो माइनस के लिए ये हो गया 1 और f जीरो हो गया 1। यहाँ पे देखते हैं कि फलन का उस बिंदु पर मान यानी f जीरो किसके बराबर है, ये फलन के बाएं पक्ष की सीमा, जीरो माइनस क्या है, बाएं पक्ष की सीमा 1, और ये 1 फलन का उस बिंदु पर मान बाएं पक्ष की सीमा के बराबर है, लेकिन दाएं पक्ष की सीमा के बराबर नहीं है, इसलिए फलन क्या होगा, सतत नहीं होगा, क्योंकि अभी परिभाषा हमने बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु का मान तीनों बराबर होंगे तभी फलन सतत होगा। तो ये एक उदाहरण हो गया जहां बाएं पक्ष की सीमा बराबर है फलन के मान के, लेकिन दाएं पक्ष की सीमा बराबर नहीं है, इसलिए फलन संतत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। अब एक और उदाहरण लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 2 जबकि एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नेगेटिव के लिए भी मान 1 है, पॉजिटिव के लिए भी मान, नॉन जीरो होने पे चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो उसका मान 1 बना रहता है। तो जीरो बिंदु को छोड़ करके मान 1 बना है, तो ये ग्राफ हो गया। लेकिन जीरो बिंदु पर फलन का मान क्या है, 2 है, तो इसकी लेफ्ट है जीरो प्लस हो गया 1, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस
f0 हो गया 1 और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस ये हो गया 1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, लेकिन फलन का उस बिंदु पर मान क्या है 2 के बराबर है, तब भी ये फलन सतत नहीं होगा क्योंकि फलन का मान बराबर नहीं है। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, यानी परिभाषा हम इस तरह से लिख सकते हैं एक फलन को कि एक फलन x = c पर सतत है यदि फलन x = c पर परिभाषित है और x = c पर फलन का मान x = c पर फलन की सीमा के बराबर है। केवल ये भी दाएं पक्ष और बाएं पक्ष अलग निकालने की बजाय हम ये भी कह सकते हैं कि सीमा के बराबर फलन का मान है। और x = c पर अगर ये सतत नहीं है तो असतत होने पर c बिंदु को फलन का एक असंतत या डिसकंटिन्यूअस बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर वो सतत नहीं है उसको डिसकंटिन्यूअस बिंदु कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, x = 1 पर फलन fx = 2x + 3 के सतत होने की जांच कीजिए। क्या करें? हम सीधे सीमा निकालते हैं और फलन का मान निकालते हैं। ये भी कर सकते हैं या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकाल करके और फलन का मान निकाल करके करें। तो हम केवल सीमा निकाल के भी कर सकते हैं। तो f1 निकालें, इसको लिखेंगे कैसे ये देखिए, कंफ्यूजन होता है कि f1 निकाला तो भी ये 2 × 1 + 3 यानी 5 हो गया। 2x + 3 से फलन परिभाषित है तो f1 हो गया 2 × 1 + 3 यानी 5 और फलन की सीमा को लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx। किसी भी बिंदु x = a पर सीमा कैसे लिखती हूँ? लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx। तो यहाँ x = a की जगह हो गया x = 1 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx, क्योंकि हमें 1 बिंदु पर इसकी देखनी है। तो ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 2x + 3 हो गया। परिभाषित फलन इस तरह से है तो 2 × 1 + 3 वही चीज है, लेकिन इसको लिखने में हमने क्योंकि सीमा निकाल रहे हैं यहाँ लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx, फिर उसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx की जगह फलन की परिभाषा रखी, तब उसमें हमने मान रखा और वहां सीधे हम f1 में फलन की जो परिभाषा है उसमें सीधे मान रखते हैं, वहां लिमिट नहीं लगाते। यहाँ हम लिमिट निकाल रहे हैं इसलिए लिमिट लगाएंगे। ये हमने फलन का उस बिंदु पर मान निकाला, ये फलन का उस बिंदु पर सीमा निकाली, दोनों बराबर आ रही हैं और फलन परिभाषित है उस बिंदु पर, इसलिए ये क्या होगा? सतत होगा। फलन की सीमा और फलन का उस बिंदु पर मान बराबर है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, x = 0 पर fx = mod x। ये mod x का ग्राफ भी हमने खींचना तुम लोगों को बताया था पहले। fx = इसको हम अगर mod x होता है तो -x के लिए अलग कर देते हैं क्योंकि -x का मान भी x होगा और +x का मान भी x होगा। तो -x और x के लिए x <0 के लिए फलन की परिभाषा ये -x हो जाएगी और इसके लिए +x हो जाएगी। तो इसका अगर हम करेंगे तो 0 माइनस के लिए fx = -x हो गया और 0 प्लस के लिए fx = प्लस हो गया। तो ये f0 यहाँ पे आया, लिमिट उसकी 0 बिंदु पर ये आई 0 और +x पे भी 0 आई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आई और फलन का उस बिंदु पर मान f0 पर क्या हो गया? 0। क्योंकि हमने इसको 2 पार्ट में बांटा तो -x के साथ हमने कुछ नहीं लिया और +x के साथ 0 भी इंक्लूड कर लिया है, तो f0 = 0 हो गया। इसलिए फलन सतत है, x = 0 पर सतत। एक विशेष तरह का एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 9, जिसमें fx = 1/x x not = 0 द्वारा परिभाषित फलन है, यानी एक बिंदु उसमें प्रांत में से हटा दिया 0, तो बाकी बिंदुओं पर वो परिभाषित है कि नहीं, इसकी सततता की जांच करनी है। तो हम नॉन जीरो वो बिंदु भी हम अपनी परिभाषा से हम जो बिंदु x = a पर जिस पर फलन की सततता सिद्ध करनी होती है वो 0 को छोड़ करके भी कोई बिंदु ले लेंगे। तो मान लें x = c एक बिंदु अशून्य वास्तविक संख्या है, तो fc 1/c हो जाएगा, यानी फलन का c बिंदु पर मान 1/c हो गया और फलन की c बिंदु पर सीमा लिमिट एक्सटेंडिंग टू c fx = लिमिट एक्सटेंडिंग टू c 1/x 1/x = 1/c। तो इस तरह से फलन एक सतत फलन होगा 0 को छोड़ करके। इसमें एक
चीज की डेफिनेशन और समझाई है कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी क्या होता है और इसका ग्राफ कैसा आएगा। तो हम इसमें 1 बिंदु के 0 बिंदु के पास बाईं ओर से भी बढ़ते हैं और दाईं ओर से। तो हम 1 के सबसे पहले हम 1 बिंदु लेते हैं और 1 से हम दाहिनी तरफ से 0 के पास बढ़ते हैं, यानी धन x अक्ष पे एक बिंदु है x इज इक्वल टू 1 से हम देखो ग्राफ खींच रहे हैं, 1 से हम इस ओर बढ़ रहे हैं। तो 1 के पहले और क्या हो सकता है, पॉइंट, एक बिंदु लिया, 0.1, 0.01, 0.001, क्योंकि इसका मान आसानी से निकाल, x इज इक्वल टू 1 पे तो फलन 1 होगा क्योंकि 1/x है, और 0.1 पे 1/x करने पे ये 10 आएगा, 0.01 पे 100 आएगा, 0.001 पे 10/3 आएगा, यानी x इज इक्वल टू 1 से हम जब 0 की ओर बढ़ रहे हैं, ये किस ओर बढ़ रहे हैं, दाईं ओर से 0 की ओर बढ़ रहे हैं। जब x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उसका मान अनंत हो जाएगा। अब ग्राफ यहाँ देखो, x इज इक्वल टू 1 ये बिंदु है, तो फलन का मान x इज इक्वल टू 1 पे 1 है, तो ये बिंदु हो गया 1, 1। अब x इज इक्वल टू 0.1, यानी 1 और इसके बीच में बहुत निकट हम 0 के आ गए हैं, तो ये 0.1 पे इसका मान हो गया 10। अब 0.1 से भी 10वें भाग पे आ जाए तो उसका मान हो जाएगा 0.01 पे, उसका मान हो जाएगा कितना, और ऊपर चले जाएंगे, बहुत लंबा ग्राफ हो जाएगा, इसलिए हमने लिया नहीं। तो हम ये y एक्सिस के समान लगभग समांतर आ गए और धीरे धीरे आगे जाकर के कहीं एक ऐसा बिंदु होगा जहां पे x का मान क्या हो जाएगा, fx का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, जब x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इधर की ओर y अक्ष पे हम इस ओर बढ़ेंगे तो कौन सा बिंदु कहलाएगा, वो प्लस इन्फिनिटी कहलाएगा। इसी तरह से माइनस इन्फिनिटी, जब हम बाईं ओर से 0 के पास आते हैं, इस तरफ पास आते हैं, तो -1 पे उसका मान -1 हो गया, ऋणात्मक। इसी तरह से पॉइंट -1 पे हुआ -10, पॉइंट -01 पे -0.01 पे हुआ 100, और इसी तरह से हम इस ओर बढ़ेंगे, यानी ऋणात्मक y अक्ष की ओर बढ़ेंगे, तो वो बिंदु होगा माइनस इन्फिनिटी। तो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट इस फलन से हम समझ सकते हैं कि प्लस इन्फिनिटी क्या है और माइनस इन्फिनिटी। एक्स एक्सिस पे भी हम इधर की ओर बढ़ते जाएंगे तो प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। वाई एक्सिस पे भी मान बढ़ता जा रहा है, धनात्मक एक्स अक्ष की धनात्मक की ओर बढ़े तो प्लस और ऋणात्मक की ओर बढ़े तो माइनस इन्फिनिटी। तो इस तरह से हमने सीमा सततता के 2-3 एग्जाम्पल बताए हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी किताब में दिए गए हैं, आप अपने आप एग्जाम्पल लगाइए एनसीईआरटी बुक के, और ऑनलाइन भी बुक अवेलेबल है। और नहीं कर पा रहे हैं तो मैं या तो इसकी फोटो खींच के भेज दूं सारे पेजेस की, जैसा हो आप बताइए कि आप कर पाएंगे। अब तक बुक खरीद ली होगी। बुक आपकी जीरो रोड पे और हैवेट रोड पे 50 रुपए में है मात्र। एक राजा बुक डिपो अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी बुक ले सकते हैं। मैं इसकी फोटोकॉपी फिर आपको भेज देती हूँ। थैंक यू बच्चों।